मध्य प्रदेश के शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की आयु 62 से बढ़कर 65 वर्ष होने के आसार बन गए हैं। यानी मंत्रालय में 6 वर्ष बाद एक बार फिर रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने की तैयारियां चल रही हैं। इस संबंध में एक फाइल आवेदन के साथ तेजी से दौड़ रही। डॉक्टर यादव सरकार ने रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष करना स्वीकृत कर लिया तो इसका प्रदेश के करीब 4.5 लाख अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में एक रूपता लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल से बढ़कर 65 साल करने पर शासन विचार करे। उन्होंने लिखा है कि सरकार को शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ानी चाहिए क्योंकि पदोन्नति नहीं होने की वजह से सरकारी विभागों में कैडर गड़बड़ा गया है और कई विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। प्रदेश में 2018 तक सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 2018 की विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने जून 2018 से इसे बढ़ाकर 62 साल कर दिया था। अब 6 साल बाद फिर से सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने की आयु सीमा को बढ़ाकर 65 साल करने की तैयारी की जा रही है। आयु सीमा बढ़ाए जाने का सरकार को वित्तीय लाभ भी होगा। दरअसल वित्तीय स्थिति ठीक न होने से सेवानिवृत्ति पर शासन को एक मुश्त भुगतान की राशि भी कर्मचारियों को नहीं देनी पड़ेगी। उधर इस प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार ने वित्त विभाग से अभिमत मांगा है। वित्त विभाग से पूछा गया है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से विभाग की वित्तीय स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा। वहीं चुनाव आयोग ने भी चुनाव में संविदा कर्मचारियों की ड्यूटी न लगाने को लेकर आदेश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। स्वागत करते हैं कि आप इस पर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो प्रदेश में भ्रांति फैली हुई है उसमें यह है कि बेरोजगारों का क्या होगा सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से, लेकिन मंत्रालय में बैठे हुए सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी नेता, भोपाल में स्थित जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लोग सब जानते हैं कि पदोन्नति के पद पे जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो सीधी भर्ती का पद नहीं है। सीधी भर्ती का पद है सहायक ग्रेड 3, पटवारी, शिक्षक, उसमें भी LD-T, ये होते हैं सीधी भर्ती के पद। अगर ये पदों पे 30 साल 35 साल से कोई पदोन्नति ना हुई होती और इसी पद से अगर सेवानिवृत्त होता तो बेरोजगारों में फर्क पड़ता, उनके लिए जगह होना चाहिए। लेकिन चूंकि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा रहे हैं तो इसमें जितने लोगों की बढ़ेगी वो सभी लगभग अपने मूल पद से जहाँ से भर्ती हुए से उससे ऊपर पदोन्नति के पद पर कार्यरत हैं। तो पदोन्नति के पद पर जब कार्यरत हैं तो इसमें मूल पद जो है निम्न पद उसका कोई औचित्य नहीं है। उसके पद पे भर्ती करो, बेरोजगारों की भर्ती होती है, वो पद खाली पड़े हैं या नए पद सृजन करो। ये सरकार में बैठे हुए लोगों को मालूम है। दूसरा, आर्थिक स्थिति भी सरकार की ठीक नहीं है। आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी से हमारी चर्चा हुई, हर 2-4 दिन में होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनकी चर्चा हुई। चर्चा के बाद ही ये कार्रवाई शुरू हुई 8वें महीने 2023 में। माननीय मंत्री जी ने उस समय लिखा था, नोटशीट की कॉपी हमने आपके चैनल पर डाली, पूरे व्हाट्सएप पर डाली। उन्होंने लिखा था विभिन्न कर्मचारी संगठनों से प्राप्त पत्रों के आधार पर सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिए आर्थिक स्थिति को देखते हुए अग्रसर करते माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अभी फिर आदरणीय मोहन यादव जी से रमेश चंद्र शर्मा जी की चर्चा हुई और शायद उनकी सहमति बन गई है। उसके बाद ही उन्होंने मंत्रालय कर्मचारी संघ भी उसी समय आ गया। उन्होंने कहा आपका भी लिख देते हैं, लेकिन एकल नस्ती प्रणाली में एक ही फाइल चलती है जो 2023 में 8वें महीने से फाइल चल रही है। उसी फाइल में ये भी नोटशीट लग गई है जो मंत्रालय के लिए। भ्रांति ये फैल गई मंत्रालय के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारी चर्चा हुई, आप भी आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी से चर्चा कर सकते हो चैनल के माध्यम से। और वो कर्मचारी हितैषी शर्मा जी हैं और सरकार के खिलाफ जैसे बोलना है वो तो सरकार के हर अच्छे बुरे सभी कामों को कहेगा ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। वो लोग हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं और उनका मूल मुद्दा राजनीति है। सरकार अच्छा भी करे तो भी बुराई करना है। सरकार की सारी पहल अच्छी है और सरकार का समर्थन करती है।